नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर ब्रिजेश मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसाद, एवं मैं डॉक्टर बिंदी अरोड़ा, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान एवं फसल उत्तर प्रौद्योगिकी पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में रोग प्रबंधन एवं चने में उन्नत किस्मों की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी बुआई किसान भाई अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से ही शुरू कर देते हैं। अच्छी उपज हेतु किसान भाइयों को उन्नत किस्मों का चुनाव एवं उनका प्रबंध अभी से कर लेना चाहिए, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर सी भारद्वाज। आज हम चने की जो उन्नत प्रजातियां हैं जो हमारे पूसा संस्थान से विमोचित की गई है, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मध्य भारत यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, इन रीजन के लिए पूसा चिकपी मानव यानी पूसा चना मानव ये एक उन्नत किस्म है, जिसमें जो भुगटा रोग है 100% प्रतिरोध शक्ति इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के द्वारा डेवलप किया गया। इसकी औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टेयर है। इसी तरह हम लोग दो और किस्में, एक पूसा चना 10-216 और पूसा चना 4005, ये दोनों किस्में पूसा 1016 जो है मध्य भारत क्षेत्र के लिए यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य भारत, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड रीजन के लिए, और 4005 राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकसित की है। ये दोनों किस्में ऐसे हैं कि ये शुष्क समय यानी जो ड्राउट कंडीशंस है, जब पानी बहुत कम भी आती है तब भी इनकी उपज बहुत अच्छी आती है। पूसा 4005 में बहुत कम वर्षा पे भी ये ऑलमोस्ट 2 टन प्रति हेक्टेयर, और इसी तरह पूसा चना 1016 भी 2 टन प्रति हेक्टेयर बहुत कम से कम बारिश में भी दे सकते हैं। उसके साथ ही भुगटा रोग प्रतिरोधी है। 4005 जो एस्कोकाइटा ब्लाइट उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आता है, उसका भी ये रेजिस्टेंट है। तो आजकल बहुत से किसान भाई यहाँ मैकेनिकल थ्रेशर जो कंबाइन आती है, इसी से आप कटाई और हार्वेस्टिंग दोनों कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने पूसा पार्वती का विमोचन किया है। पूसा पार्वती जो है ये भी मध्य भारतीय क्षेत्र के लिए है और इसकी औसत उपज 2.2 टन प्रति हेक्टेयर है। साथ ही साथ ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है। इसी तरह हम लोग यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के जो किसान हैं जो धान के बाद चना लगाते हैं, तो इसमें इनको जल्दी पकने वाली 108 से 110 दिन के अंदर जो पकती है, अधिक उपज देती है। और यहाँ एक फफूंदा रोग आती है जिसे हम बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड कहते हैं, इसका प्रतिरोधी हो ऐसी किस्म की सख्त जरूरत है। और पूसा 3043 जो किस्म विमोचित की गई है इस संस्थान से, ये इन सबके लिए काफी उपयुक्त है। साथ ही साथ ये 2.2 टन प्रति हेक्टेयर की उपज देने की क्षमता रखती है। आप लोगों को काबुली किस्म जो मोटे दाने वाली है, उसका भी आपको काफी डिमांड है। और जो मोटे दाने वाले किस्में जो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में इनको उगाई जाती है, उसमें भुगटा रोग के साथ साथ एस्कोकाइटा ब्लाइट, ये भी एक फफूंदा रोग आती है और इनकी प्रतिरोधी वाली किस्म है पूसा 3022। इसकी 100 दाने की वजन 40 ग्राम के बराबर है। दाना सफेद और बहुत आकर्षणीय है, और साथ ही साथ इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 2.7 टन से 3 टन प्रति हेक्टेयर है। तो किसान भाइयों, ये जो उन्नत किस्में हाल ही में 2018 से 2021 के बीच में इस संस्थान से विमोचित की गई है, इनका बीज आपको हमारे यहाँ पूसा सीड सेल काउंटर से आप संपर्क कर सकते हैं यदि इनकी बीज चाहिए। साथ ही साथ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है, ये भी इसकी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड सीड आपको उपलब्ध करा सकती है। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो कि संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए वैज्ञानिक परामर्श के आधार पर ही धान की खेती कर रहे होंगे। देश भर से कई किसानों ने इस समय धान में रोग की समस्याओं से हमें अवगत करा है, जिसके प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर के मंडल। जो मुख्य बीमारी है वो है
बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो पत्ते में झुलसा रोग के नाम पे परिचित है। किशन भाइयों, मेरा हाथ पे ये जो बैक्टीरियल झुलसा रोग है, जो बीमारी है, इसके जो लक्षण है आप देखिए। शुरुआत में इस टाइप का दिखते हैं, इसमें ऊपर से सूख जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो सूखा हुआ पोर्शन नीचे नीचे फैलते हैं और उसके बाद सारे पत्ते ऐसे सूख जाते हैं। इस बीमारियों को पहचानने के लिए और एक छोटा सा टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा। मेरा हाथ पे 2 कल्चर टेस्ट ट्यूब है और इसमें विशुद्ध पानी है और इसमें हमने जो बीमारी वाला पत्ते हैं उसको तोड़ के हम इसमें डुबाएंगे। जैसे मैंने इसका कांटा अंत पानी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद 1-2 मिनट के बाद इस कांटा अंत से आप दिखेंगे जो धुआं जैसे चीज़ें निकलते रहेगा और ये कुछ देर बाद 5 से 10 मिनट के बाद ये पानी का जो कलर है वो धुंधला हो जाएगा और इससे आपका सही पहचान है जो ये बीमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और जीवाणु झुलसा रोग द्वारा संक्रमित है। उसके रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना पड़ेगा और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोल के एक एंटीबायोटिक आते हैं, जीवाणुनाशक आते हैं, उस एंटीबायोटिक को 6 ग्राम का पाउच मिलता है और 6 ग्राम का पाउच 30 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा। ये 2 स्प्रे का जो अंतर है वो 10 से 15 दिन होना चाहिए। जो शीत झुलसा रोग है उसका क्या लक्षण है, जो पानी है, पानी का स्तर है, तना और पानी का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर से इस टाइप का धब्बे शीत में दिखते हैं और ये धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं। इसको रोकथाम के लिए टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% मिला के और उसको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिश्रण करके उसको स्प्रे करना पड़ेगा 1 से 2 बार 10 से 15 दिन के अंदर। ये मेरा हाथ पे जो बलिया है इसमें बैक्टीरियल पेनिकल ब्लाइट, जो जीवाणु झुलसा रोग पेनिकल में जो होते हैं, ये ज़्यादातर ये आप देखिए इसमें कैसे धब्बे, ब्राउन कलर के धब्बे दाने में होते हैं और ये तो शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे दाना बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगा। जैसे ये मेरा हाथ पे है और कभी कभी इसमें जो दाना भी पुष्ट नहीं होते, इसका अंदर जो मिल्क होते हैं वो नहीं होता, इसीलिए ग्रीन जो है चपी हो जाते हैं। बालियाँ निकालने से पहले ही एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर जल में पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा और एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बोल के एंटीबायोटिक आते हैं, उसका 6 ग्राम प्रति 30 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन बालियाँ निकालने के बाद एक कॉम्बिनेशन फंगिसाइड है जो टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%, ये इसका मिश्रण मिला के स्प्रे करना पड़ेगा। किशन भाइयों, अभी हम बात करेंगे लीफ ब्लास्ट बोलते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे जिसका 3 दशा है, एक तो जो पत्ते में होते हैं उसको लीफ ब्लास्ट बोलते हैं और उसमें जो धब्बे होते हैं बादामी कलर का, ब्राउन कलर का, वो धब्बे के अंदर जो है उसमें ग्रे कलर का होते हैं और हल्का बादामी कलर होते हैं, हल्का ब्राउन कलर होते हैं और चारों तरफ डार्क ब्राउन कलर की उसमें मार्जिन होते हैं। उसके बाद एक तना में होते हैं, तना में पर्टिकुलरली तना में जो नोडल पोर्शन है इसी टाइप का लंबा सा जो ब्राउन कलर का लेशन धब्बे दिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो बालियाँ निकालने के बाद बालिया का जो नेक है, जो गर्दन है, उसमें भी उस टाइप का धब्बे होते हैं, उससे वो बालिया बिल्कुल गिर जाते हैं और उसके लिए इसका नाम है गर्दन तोड़ बीमारी है। इसको रोकथाम के लिए ट्राइसाइक्लोजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करना पड़ेगा और एक मिश्रण मिलता है जो टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% और 25%, इसका जो घोल मिला के उसको भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में स्प्रे करना पड़ेगा। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। मध्य प्रदेश से कई किसानों ने भिंडी के पत्तियों में सफेद पाउडर नुमा परत बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कैराथीन की 400 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। जलगांव महाराष्ट्र से राव साहेब पाटिल जी ने पपीते के पत्ते पीले पड़कर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रिंग स्पॉट विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु 15 दिन के अंतराल पर 3 बार अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, जो प्लानोफिक्स के नाम से भी आता है,
उसकी 200 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मवाना उत्तर प्रदेश से अंकित सिंह जी ने धान के दानों में गहरे पीले पाउडर बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फॉल स्मट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु कॉपर हाइड्रोक्साइड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें तथा नेटिवो की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। अल्मोड़ा उत्तराखंड से धर्म सिंह जी ने संतरे के फलों की पीले पड़कर गिरने की समस्या बताई है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम खेत से अधिक पानी को तुरंत निकाल दें। अगर आपने संस्तुतित उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है तो तुरंत मल्टीप्लेक्स की 1000 मिलीलीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 9 अक्टूबर को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में, 9 और 10 अक्टूबर को पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, उत्तरांतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में, 10 और 11 अक्टूबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, 11 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में, 9 से 11 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के होने की संभावना है। 9 अक्टूबर को दक्षिण पश्चिम अरब सागर, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे इन क्षेत्रों में उद्यम न करें। 12 से 14 अक्टूबर के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य, पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी तट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नव विचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर प्रस्तुत होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।